नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम। बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश की, उसके इतिहास की, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य और क्षेत्रफल की यहाँ पर दृष्टि के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। लखनऊ प्रदेश की प्रशासनिक और साथ ही विधायिक राजधानी है और प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। आपको बता दें कि आगरा, अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर, अंबेडकर नगर, झांसी, ललितपुर, बरेली, मेरठ, बुलंदशहर, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, मथुरा, मुरादाबाद प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं। इन शहरों को सबसे खास माना जाता रहा है। राज्य के उत्तर में बता दें कि उत्तराखंड और साथ ही हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार और झारखंड राज्य स्थित हैं। इनके अतिरिक्त राज्य के यहाँ पर पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। 9 नवंबर 2000 में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी, खासकर पहाड़ी इलाके की बात करें, आपको बता दें कि उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। गंगा प्रदेश का अधिकतर हिस्सा सघन आबादी वाले गंगा और यमुना दो आबाद क्षेत्र में आता है। ये बड़ी जो है इलाका इसको माना जाता रहा है। विश्व में यहाँ पर केवल 5 राष्ट्र चीन एवं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है। ये राज्य उत्तर में नेपाल और साथ ही उत्तराखंड में, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पूर्व में बिहार और दक्षिण पूर्व में झारखंड, छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और ये राज्य बता दें कि यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कई किलोमीटर यानी कि हजारों किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। बता दें कि यहाँ पर इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें, राज्य की 2,38,566 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। यहाँ का मुख्य न्यायालय प्रयागराज में है। कानपुर, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, जौनपुर, महोबा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, नोएडा, मथुरा, मुरादाबाद, संभल, गाजियाबाद, अलीगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, बरेली, बदायूं, बुलंदशहर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर यहाँ के मुख्य नगर हैं। उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े महानगर लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी हैं। तेजी से जनसंख्या बढ़ने वाले शहरों की अगर बात करें, लखनऊ और आगरा इसमें सबसे बड़े शहर हैं। इन दोनों शहरों की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। दोनों शहरों की जनसंख्या पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसे जानने से पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिसमें यहाँ पर 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका सबसे बड़ा शहर कानपुर है। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना माना जाता रहा है। जब आर्यों ने अपना पहला कदम इसी जगह पर रखा, इस समय वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ था और उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। आर्यों का फैलाव सिंधु नदी और सतलुज नदी मैदानी भागों में, यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर हुआ है। आर्यों ने 2 आब यमुना और गंगा का मैदानी भाग और साथ ही घाघरा नदी क्षेत्र को भी अपना घर बनाया था। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यावर्त या फिर भारतवर्ष पड़ा था। भारत आर्यों के एक प्रमुख राज्य थे। बता दें कि यहाँ पर समय के साथ आर्य भारत के दुरुस्त भागों में फैल गए। संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाने वाला वाराणसी नगर यहीं पर स्थित है। वाराणसी के पास स्थित सारनाथ का भी चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है।
समय के साथ ये क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इससे अलग अलग राज्य बने क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में ही रहती। साम्राज्यों यदुवंश, गुप्त, मौर्य और कुषाण का भी हिस्सा बन गया। 7वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी तक कन्नौज गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। ये उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल रहा। प्रयाग के कुंभ का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। त्रेता युग में भी बता दें कि विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में, जो अभी अयोध्या जनपद में स्थित है, जन्म लिया था। राम भगवान का 14 वर्ष के वनवास में प्रयाग, चित्रकूट, रंगवेपुरम आदि महत्व है। भगवान कृष्ण का भी जन्म मथुरा में हुआ। पुराणों के अनुसार विष्णु के 10वें अवतार का कलयुग में यहाँ पर अवतरण भी उत्तर प्रदेश में ही वर्णित है। काशी, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग का सनातन धर्म विशेष महत्व रहा है। सनातन धर्म के प्रमुख ऋषि रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी, रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास का भी जन्म राजापुर चित्रकूट। महर्षि भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में कई देवियों के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे मिर्जापुर का विंध्यवासिनी मंदिर हो, सहारनपुर का शाकुंभरी देवी मंदिर, जिसकी स्थापना ईसा पूर्व में हुई थी। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित यहाँ पर इतिहास आरंभ होता रहा है। जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल थे, इसमें तो यहाँ पर 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी, बनारस के निकट सारनाथ में दिया था और ऐसे धर्म की यहाँ पर नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन और जापान जैसे देशों तक भी फैल गया। और कहा जाता है कि बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण शरीर से मुक्त होने पर आत्मा की मुक्ति प्राप्त हुई, जो पूर्वी जिले कुशीनगर में स्थित है और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर प्रदेश अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में रहा। पहले मगध, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है, बाद में उज्जैन, जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस राज्य पर शासन कर चुके इस काल के महान शासकों में चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद और उसके बाद उनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट धनानंद, जो नाई समाज से थे। सम्राट महापद्मानंद और धनानंद के समय मगध विश्व का सबसे अमीर और बड़ी सेना वाला साम्राज्य हुआ करता था। चंद्रगुप्त प्रथम शासनकाल लगभग 330 से 380 ईसा पूर्व और अशोक शासनकाल लगभग 268 या फिर 265-238 जो मौर्य सम्राट थे। समुद्रगुप्त लगभग 330 से 380 ईसा पूर्व और चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 380 से 415 ईस्वी तक, जिन्हें कुछ विद्वान विक्रमादित्य मानते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन शासनकाल 606 से 647 थे, जिन्होंने यहाँ पर कानिकुंज आधुनिक कन्नौज के निकट स्थित अपनी राजधानी से समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। और इसी काल के दौरान बौद्ध संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध कला के स्थापत्य और साथ ही वास्तुशिल्प प्रतीक अपने चरम पर पहुंचे। गुप्त का लगभग 320 से 550 के दौरान हिंदू कला का भी अधिकतम विकास हुआ। लगभग 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद हिंदूवाद के पुनरुत्थान के साथ ही बौद्ध धर्म का भी धीरे धीरे पतन हो गया। इसी यहाँ पर पुनरुत्थान के भी प्रमुख रचयिता दक्षिण भारत में जन्मे शंकराचार्य थे, जो वाराणसी पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदान की यात्रा की, हिमालय में बद्रीनाथ में प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। इसे हिंदू मातावलंबी चौथा और साथ ही अंतिम मठ हिंदू संस्कृति का केंद्र मानते हैं। यहाँ एक तीर्थ स्थान मुजफ्फरनगर जिले से पूर्व में 28 किलोमीटर शुक्रताल के मान्यता है। यहाँ पर 5000 वर्ष पुराना वट वृक्ष है, जिसके नीचे सूत जी कथा सुनाई थी। इसी क्षेत्र में हालांकि यहाँ पर 1000 से 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आगमन हो चुका था।
लेकिन उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद ही मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने गहड़वालों, जिनका उत्तर प्रदेश पर शासन था, और अन्य प्रतिस्पर्धी वंशों को भी यहाँ पर हराया। लगभग 650 वर्षों तक अधिकांश भारत यहाँ पर तरह ही उत्तर प्रदेश पर भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिनका केंद्र दिल्ली या फिर उसके आसपास था। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और सर्वाधिक सफलता मुस्लिम वंश मुगल वंश की नींव रखी। इस साम्राज्य ने 350 वर्षों से भी अधिक समय तक उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस साम्राज्य का महत्तम काल अकबर शासनकाल 1556-1605 ईस्वी से लेकर औरंगजेब आलमगीर 1707 का कला ये काल रहा, जिन्होंने आगरा के पास नई शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। उनके पोते शाहजहां शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी ने आगरा में ताजमहल अपनी बेगम की याद में बनवाया गया मकबरा, जो प्रसव के दौरान चल बसी, उनकी याद में बनवाया था। विश्व के महानतम वास्तुशिल्पीय नमूनों में से एक माना जाता है। शाहजहां ने आगरा और साथ ही दिल्ली में भी कई ऐसी महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई थी। उत्तर प्रदेश में केंद्रित मुगल साम्राज्य ने एक नई मिश्रित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया। अकबर इसके प्रतिपादक थे, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार में वास्तुशिल्प, साहित्य, चित्रकला और संगीत विशेषज्ञों को यहाँ पर नियुक्त किया। भारत के विभिन्न मत और साथ ही इस्लाम के मेल में कई नए मतों का भी विकास किया गया। भारत की विभिन्न जातियों के बीच साधारण सहमति प्रस्थापित करना चाहते थे। भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानंद लगभग 14 से 1470 ईस्वी का प्रतिपादन था। किसी व्यक्ति की मुक्ति लिंग या फिर जाति पर आश्रित नहीं होती। सभी धर्मों के बीच अनिवार्य एकता की शिक्षा देने वाले कबीर ने उत्तर प्रदेश में मौजूद धार्मिक असहिष्णुता के भी विरुद्ध अपनी लड़ाई केंद्रित की। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था, जहां सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण में कला, साहित्य, संगीत और काव्य का उत्कृष्ट हुआ। लगभग 75 वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी ने धीरे धीरे अधिग्रहण किया। विभिन्न उत्तर भारतीय वंशों 1775, 1798 और साथ ही 1801 में नवाबों, 1803 में सिंधिया और साथ ही 1816 में गोरखों से छीन गए प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, लेकिन 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था गठित किया गया। 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया था। आगरा और साथ ही अवध संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के समरूप के नाम से इसे 1877 ईस्वी में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला लिया गया था। 1902 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1857-1859 ईस्वी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ विद्रोह खासतौर पर पश्चिमोत्तर प्रांत तक सीमित था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों के बीच भड़का विद्रोह कुछ ही महीनों में 25 से भी अधिक शहरों में फैल गया। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। 1858 ईस्वी में विद्रोह के दमन के बाद पश्चिमोत्तर और साथ ही शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। 1880 ईस्वी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ ही संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा। प्रदेश में भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और साथ ही पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए। 1922 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए किया गया महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया था, लेकिन चौरी चौरा गांव प्रांत के पूर्वी भाग में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने अस्थायी तौर पर आंदोलन को रोक दिया।
संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे, नहर और साथ ही प्रांत के भीतर ही संचार के साधनों का व्यापक विकास हुआ। उन्होंने यहाँ पर आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया और यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित जैसे विश्वविद्यालय और साथ ही कई महाविद्यालय स्थापित किए। सन 1857 में अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह 1 साल तक चला और अधिकतर उत्तर भारत में फैल गया। इससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस विद्रोह का प्रारंभ मेरठ शहर में हुआ। इसी कारण अंग्रेजों की तरफ से गाय और सुअर की चर्बी से संयुक्त कारतूस देना बताया गया। इस संग्राम का एक प्रमुख कारण डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति पर भी था। ये लड़ाई खासतौर पर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और साथ ही बरेली में लड़ी गई। इसी लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल बख्त खान, नाना साहेब, राजा बेनी, माधव सिंह कोतवाल, धन सिंह गुर्जर और उनके देशभक्तों ने भाग लिया। 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसी का भी नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंसी ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। 1920 में प्रदेश की राजधानी को प्रयागराज से लखनऊ कर दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की गई। 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्रता भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 वर्ष बाद इसके सीमा के अंतर्गत स्थित टिहरी, गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को भी संयुक्त प्रांत में शामिल किया गया। 1950 में नए संविधान को लागू होने के साथ ही 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है और इसने देश को जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी अल्पसंख्यक दलों के नेता और भारतीय जनसंघ के बाद में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए। राज्य की राजनीति हालांकि विभाजनकारी रही है और कम ही मुख्यमंत्रियों ने 5 वर्ष की अवधि पूरी की। गोविंद वल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश और साथ ही भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। साल 2000 में पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र स्थित यहाँ पर गढ़वाल और साथ ही कुमाऊं मंडल को मिलाकर एक नए राज्य उत्तरांचल का गठन किया गया, जिसका नाम बाद में बदलकर 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल के प्रथम मुख्यमंत्री एनडी तिवारी बने, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। उत्तर प्रदेश के गठन के तुरंत बाद ही उत्तराखंड क्षेत्र, गढ़वाल और साथ ही कुमाऊं क्षेत्र के द्वारा निर्मित में समस्याएं उठने लगी थी। इसी क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर लगा कि विशाल जनसंख्या और साथ ही वृद्ध भौगोलिक विस्तार के कारण लखनऊ में बैठी सरकार के लिए उनके हितों की देखरेख करना संभव नहीं है। बेरोजगारी, गरीबी और सामान्य व्यवस्था, पीने के पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी और क्षेत्र के अपेक्षाकृत कम विकास में लोगों को एक अलग राज्य की मांग करने पर उनको बेबस होना पड़ा। शुरू में यहाँ पर यह विरोध कमजोर था, लेकिन 1990 के दशक में इसने जोर पकड़ा। आंदोलन तब और भी उग्र हो गया जब 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में इस आंदोलन के एक प्रदर्शन में पुलिस की तरफ से की गई गोलीबारी में 40 लोग मारे गए। नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर हिस्से से उत्तरांचल के नए राज्य का, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र शामिल थे, गठन किया गया। उत्तर प्रदेश को 2 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, गंगा के मध्यवर्ती मैदान और साथ दक्षिणी उच्च भूमि में बांटा गया। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा गंगा के मैदान में है। मैदान अधिकांश गंगा और साथ ही उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जालूड़ अवसादों से बने। इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में उतार चढ़ाव नहीं है और अगर मैदान बहुत ही उपजाऊ है, लेकिन इसकी ऊंचाई में कुछ विभिन्नता भी पाई जाती है, जो पश्चिमोत्तर में 305 मीटर और साथ ही समुद्र पूर्व में 58 मीटर। गंगा के मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि अत्यधिक विच्छेदित रही और साथ ही विषम विंध्य पर्वतमाला का एक भाग है, जो कि सामान्यतः दक्षिण पूर्वी की ओर उठती चली जाती है।
यहाँ पर ऊंचाई कहीं कहीं और 305 से अधिक होती है। उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां हैं जिनमें गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती, सोन आदि मुख्य नदियां हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली इन नदियों के उद्गमन स्थान भी भिन्न भिन्न हैं। आपको बता दें कि इनके उद्गमन स्थलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में भी विभाजित किया गया। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, गंगा मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां हैं। बेतवा, केन, चंबल आदि प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश में झीलों का अभाव है। यहाँ की अधिकांश झीलें कुमाऊं क्षेत्र में हैं, जो कि प्रमुख भूवर्गीय शक्तियों के द्वारा भूमि धरातल में परिवर्तित हो जाने के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई हैं। नहरों के वितरण और साथ ही विस्तार की दृष्टि में यहाँ पर उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। यहाँ की कुल सिंचित भूमि का लगभग 30% भाग नहरों के द्वारा सिंचित होता है। यहाँ की नहरें और साथ ही भारत की प्राचीनतम नहरों में से एक है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग गंगा तंत्र की धीमी गति से बढ़ने वाली नदियों की तरफ से लाई गई जलोढ़ मिट्टी की जगह गहरी परत से ढका है। अत्यधिक उपजाऊ या फिर जलोढ़ मिट्टी कहीं रेतली या तो कहीं पर चिकनी दोमट में राज्य के दक्षिणी भाग की मिट्टी को सामान्यतः मिश्रित कर देता है। तो आपको आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।